उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। रोज पढ़ते मैं टॉपर बन जाऊं रे सखी, रोज पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊं सखी। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अपनी नोटबुक दूंगी। वैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है और ऑफिस क्या है? खैर, नाम से ही शब्द के अर्थ तो कुछ पता ही चल जाते हैं। तो ये सब वैसे भी कंप्यूटर के हैं, जीके के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। मेरा ये नोटबुक है मतलब। तो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूंगी माइक्रोसॉफ्ट का। तो उनमें से है जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसमें पेपर में, पेपर फर्स्ट के। तो MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि पेपर फर्स्ट जो आता है वो पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी के थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़े नहीं, डेफिनेटली 5 क्वेश्चन तो कंफर्म ही हैं। तो उन 5 क्वेश्चन को आप अपनी प्रैक्टिस से बहुत जल्दी ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प, मैंने पहले भी क्वेश्चन रिपीट किया है, फॉर्मूला चार्टर्स, डेटा चार्टर्स, इंटर्स मेन्यू चार्टर्स या फिर व्यू चार्टर्स। ये दर्शाता है, मतलब ये जो चिन्ह दिया हुआ है कि आप इससे कौन सा बड़ा है और कौन किससे छोटा है और कौन किसकी तरफ जाता है, ये दर्शाने के लिए है। तो आपको सही उत्तर अगर पता है तो आप इंटर्स मेन्यू चार्ट्स पर क्लिक कीजिएगा और सही उत्तर का सही आंसर प्राप्त कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सॉल्व किया। ये मेरे सारे नोटबुक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं और थोड़े थ्योरिकल हैं और थोड़े ज़्यादा आते हैं। कॉलम का नाम हो सकता है या फिर रो का नाम हो सकता है, पहले रो फिर कॉलम का नाम हो सकता है, या पहले कॉलम फिर रो का नाम हो सकता है। इनमें से रो वाला B नंबर थोड़ा अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉलम ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को साट के ही दोनों को बनाया गया है। इसका सही उत्तर तो मैंने पहले ही टिक कर रखा है, पहले कॉलम फिर रो का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चन नोटबुक है। CTRL+S या CTRL+X या CTRL+A या फिर शिफ्ट, या फिर ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं SHIFT+F। इसका सही उत्तर होगा CTRL+S। ओके, नेक्स्ट, ये मेरा प्रैक्टिस पेपर है। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा तभी टाइम मैनेज हो पाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा टाइम मैनेज होगा। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन से पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो सही उत्तर हो भी सकता है पहला और नहीं भी हो सकता। चारों ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपको पता चल जाए कि जो पहला ऑप्शन है वही सही है, फिर भी आप चारों ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा। मैं तो यही कहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। टॉपर बनना है तो सभी को देखना पड़ेगा। MS एक्सेस वर्ड स्टार लोड्स वेंचर। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका टाइम पास हो, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि एक भी प्रश्न छूटने की गुंजाइश और गलत होने की ना हो, इसलिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? अब कंप्यूटर में जो संचित फाइलें होती हैं, डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची, डायरेक्टरी,
तो इसका सही उत्तर जब मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो पता चल जाएगा कि इन चारों में कौन सा सही है। भाई कोई ना कोई तो गलत होगा और कोई ना कोई सही होगा, इसलिए चारों ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट के लिए ही प्रैक्टिस की जाती है, ना कि क्वेश्चन छोड़ने के लिए। किसी डाटाबेस की या डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट करिए और नहीं पता तो देख लीजिए। डाटा डायरी या डाटा कोश या डाटा डिस्क या डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी ही सही इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो क्लिप आर्ट, सर्च एवं रिप्लेस या फिर कट एवं पेस्ट या फिर ब्लॉक ऑपरेशन। तो सही उत्तर तो कट एवं पेस्ट ही है, लेकिन चारों ऑप्शन में सही कौन सा है कभी कभी गलत भी पूछ लेता है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। तो पता हो सकता है कि 3 ही सही होंगे तो एक गलत होगा, और अगर एक गलत होगा तो 3 सही होंगे, 3 सही तो एक गलत तो 3 सही। ये तो होना ही है, पर देखना मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल जो होता है वो विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज होता है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है, डॉट्स पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है या फिर डॉट्स पर आधारित प्रोसेसर पैकेज होता है। होता हो MS एक्सेल जो भी, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिस नोटबुक है पेपर सॉल्व करने का, तो देखो मैंने गलत भी टिक किया था। फिर जब मैंने लास्ट में जाके देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें मैंने गलती यही की कि शायद मैंने पूरे ऑप्शन को नहीं देखे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी मेरी तरह गलती नहीं करिएगा। यहाँ तो चलो सॉल्व हो जाती हैं समस्या, अगर एकाक गलत भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहाँ एकाक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके टॉपर बनने पर एकाक नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन को देखिएगा। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइंस एंड स्पेसेज, लेयर्स एंड प्लेन्स, या हाइट एंड विड्थ, या रोस एंड कॉलम्स। तो सही उत्तर तो इसका रोस एंड कॉलम्स होता है। एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा, क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए आपको किसी भी सिलेबस मतलब किसी भी उसका प्रैक्टिस नोटबुक ज़्यादा से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। बाकी मेरे पास तो जितने नोटबुक हैं मैं आपको दे दूँगी ना, तो ज़्यादा आपको परेशानी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह, चार्ट, वर्ड बुक, वर्कशीट या फिर फर्स्ट या थर्ड हो सकता है, यानी कि चार्ट या वर्कशीट है। एक्चुअली में थर्ड ही, वर्कशीट। नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। वैसे तो बहुत कुछ होता रहता है, प्रिंट भी हो गया होगा, तो सही उत्तर हम बता देते हैं। लैंडस्केप या प्रोटेस्ट या फिर पेज सेटअप या प्रिंट व्यू। सही आंसर प्रोटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइलें बनाई जा सकती हैं? हर प्रकार की बनाई जा सकती है, कुछ हम भी बता देते हैं। तो उनमें से आते हैं डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। जब जागो तभी सवेरा, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो तो तभी टॉपर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? अब हम सबके तो नाम अलग अलग हैं, पेरेंट्स किसी को किसी ने दिए, तो मेरे तो पेरेंट्स ने दिए। फाइल नेम
हो सकता है भाई, कंप्यूटर को तो हमें नाम देना पड़ेगा ना, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा, कोई भी हो सकता है। नहीं हो सकता, उसका नाम फाइल नेम होता है। कभी कभी क्वेश्चन से भी सही आंसर पता चल जाते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न भिन्न नाम से सेवा करना हो तो क्या करना होगा, बताओ। ये भी सेवा करते हैं, चलो कोई बात नहीं, वैसे काम अच्छा है। डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दे दें, क्या बात है। सेव एज कमांड का प्रयोग करें, क्या बात है। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें या फिर से सेव करें, क्या बात है। ये भी सेवा करेगा और सेव भी करेगा। डॉक्यूमेंट को फिर से लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज़ बताओ, विंडो भी होती है, खिड़की भी होती है इनमें। अभी तक तो घर में थी, अब यहाँ भी होने लगी क्या। वैसे इसका सही उत्तर ये है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करें। क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो ये है कि सेव एज कमांड का प्रयोग करें। ओके, नेक्स्ट। अब 15 में 16, जब आपको कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अब ये तो कंप्यूटर की बात है, वैसे तो सबसे अच्छा है कि बस ऑनलाइन। तो ये भी ऑनलाइन ही है। खैर, ड्रैग या फिर ड्रॉप करो या फिर कट पेस्ट करो। हाँ, वैसे ये थोड़ी इजी पड़ता है, हम लोग ज़्यादा तौर पर यूज़ करते हैं। डिलीट रीटाइप करो या फाइल रिप्लेस करो, ये थोड़ी डाउट। तो कट और पेस्ट ये जल्दी पड़ता है, जल्द से जल्द कट हो जाता है, जल्दी जल्दी पेस्ट हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट, सेविंग यह की प्रक्रिया है, अब कहाँ की है मुझे क्या पता, बताना पड़ेगा अगर टॉपर बनना है तो। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाना, दस्तावेज का चेहरा अथवा समग्र स्वरूप को बदल देना। ओहो, कुंजी पटल के प्रयोग से पाठ टेक्स्ट को दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। पता तो चला कि सब कंप्यूटर के ही हैं। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है। क्यों, फिट बैठा, यही है, टिक तो है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है, अब मुझे क्या पता है कि क्या कहता है, चलो देख ही लेते हैं, दिखाई देते हैं पेपर वालों को कि इसका सही उत्तर क्या है। मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी, सबको कर दो, जल्दी नंबर मिलेगा। जूम अज्जा कमांड चयनित किए जाने से, ओहो क्या बात है, अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज की कॉपी को खोलता है, वाह। प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट भी कर लेता है, वेरी गुड। प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, वाह वाह क्या बात है। प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी सेव करता है। कितने बेस्ट क्वेश्चंस के ऑप्शन देता है ना कि सब खिचड़ी हो जाए, पर सही होगा यही कि प्रदर्शित दस्तावेज को विवरण में बदलाव लाता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या जाता है, हमारी प्रैक्टिस ही तो हो रही। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा, मैं बताती हूँ, आप भी बताओ। परिवर्तन को स्टोर करने हेतु तो फाइल फिर से सेव करना ज़रूरी है। यानी क्या ज़रूरी है कि बार बार सेवा दें, परिवर्तन अपने आप फाइल में सेव किए जाएंगे, वाह क्या बात है। एक पेज से ज़्यादा लंबाई हो जाने पर ही फाइल सेव करनी होगी, क्यों? इसका नाम बदलना होगा, क्यों? अरे सही उत्तर दो। परिवर्तन को स्टोर करने ही तो फाइल फिर से सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, कर लेंगे वरना डिलीट हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा। बजट सृजित किए जाने हेतु तो इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। अब सही उत्तर तो दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता
ठीक है, नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी कि नहीं पता होता, तो आप चारों ऑप्शन को मिलाओ, पढ़ो कि चारों का अर्थ क्या निकलता है, उनमें से एक अलग होगा और बाकी मैचिंग के होंगे, वही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेल में दर्ज किए गए अंकों, सूत्रों, फॉर्मूलों में क्या क्या होता है। लेवल्स, अंकित प्रविष्टि, न्यूमेरिक एंट्रीज, इंटरसेक्शन, छेदन या टेक्स्ट पार्ट होते हैं। सही उत्तर तो टिक ही है, क्या ही कहूँ मैं, क्या ना कहूँ मैं, अंकित प्रविष्टि और न्यूमेरिक एंट्रीज। ओके नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह क्या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर या फिर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। ओफो, सही उत्तर तो हो सकता है क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर, हो सकता है नहीं, कंफर्म सही उत्तर ही टिक कीजिएगा। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप लिखा है, आपका प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु तो क्या पेस्ट, टूथपेस्ट नहीं है, पेस्ट करने के लिए ऑप्शन बस CTRL प्लस CTRL प्लस भी CTRL प्लस CTRL प्लस CTRL प्लस। खैर इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत बहुत बोरिंग है। CTRL प्लस CTRL प्लस भी, यही इसका सही उत्तर है। ओके नेक्स्ट, यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, फोल्डर, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन, फोल्डर, यही इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। सही बात है, टैब, सेल, बॉक्स, रेंज, सेल ही है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो कि टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है वो क्या एनिमेशन है। सही तो यही है, पर फिर तीन क्या है, फ्लैश है, वाइप है या डिजोल्व है। एनिमेशन सही उत्तर है, बाकियों का क्या करना है जान के। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। अच्छा ये वो है, पता करना ज़रूरी है, मैं इसका सही उत्तर बता देती हूँ, बाकी इन तीनों के बारे में जो गलत ऑप्शन है नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी डिटेल्स आपको दूंगी। डिटेल से मेरा मतलब नोटबुक। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं। सेल, रो, कंटेनर, बॉक्स, सेल। सही उत्तर इसका चौथा ही है, CELLLL। नेक्स्ट, वर्कशीट के वर्टिकली APR होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। रो, सेल, कॉलम, हेडिंग्स। कॉलम सही है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे ना, मतलब डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, मतलब 100% कि जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगी सारा पढ़ा हुआ फुर्र हो जाएगा चिड़िया की तरह। तो ऐसे मेरी तरह चिल होके पढ़िए, आराम से सब याद रहेगा। और ज़्यादा परेशानी कभी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती है। तो चिल, पेपर हो जाएगा, चिल रहिए, टॉपर बन ही जाएंगे। कौन बनेगा, हम ही तो बनेंगे। बी पॉजिटिव। वर्ड में यूज़र द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। सेंट्रल ABCE, ही होगा और क्या होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा WORD संबंधी पद नहीं है? अब ये भी बताओ, मैं ही बताऊं कि नहीं है? बता देते हैं ना कि डिलीट, एडिट, कॉपी, स्लाइड शो। गुड। नेक्स्ट, एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। अरे क्यों स्टोर करते हो, कहीं सड़ ना जाए। लेकिन ये कंप्यूटर का है, स्टोरेज चलता है। वर्कफोर्स, वर्कशीट्स, वर्क टेबल्स, वर्कबुक्स। ओके, नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले में किया जा सकता है? वाह वाह, क्या बात है। केवल टाइटल, सभी शब्द, किंतु कलर प्रिंटर ज़रूरी है, हो सकता है। सभी शब्द, केवल हेडर फुटर, हो सकता है। सही आंसर तो सभी शब्द ही होंगे। बाकी इन तीनों का भी देख लिया जाए। क्या जितना ज़्यादा पढ़ लो कम ही तो है। नेक्स्ट है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार वर्ड डिस्प्ले करता है? बताओ, ये भी करता है। कंपेरमेंटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड या ड्राइंग या फिर ऑप्टिकल? तो पहला ही होगा, कॉस्मेट्रिक टूल बार। ओके, नेक्स्ट, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बेटा? तो फॉर्मूला होगा, सेल होगा, ब्राउज़र होगा या फिर कैरेक्टर? तो ब्राउज़र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? मुझे क्या पता, पर बताना पड़ेगा। वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किए गए डाटा का संग्रह होता है। होगा, मुझे क्या। प्रत्येक फाइल का नाम भी होता है, मुझे क्या। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, तो दे दो, सही उत्तर यही है। और सामान्यतः फाइलों में डाटा का तो क्या करना है मुझे नहीं पता। 4 ऑप्शन में यही तीसरा वाला सही है जो मैंने पहले टिक कर रखा है। बाकी और सब होंगे तो मुझे नहीं पता। सॉरी, सही वही है आंसर, मैं मजाक कर रही हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फंड का चुनाव करना होता है। अरे बाप रे, इन्हें भी फंड चाहिए। खैर, सही उत्तर पहला है, पर चारों को देखना मेरा काम है। फॉर्मेट मेन्यू में फंड सेलेक्ट करो या एडिट मेन्यू में फंड सेलेक्ट कर लो या फिर टूल्स मेन्यू में फंड सेलेक्ट करो या फिर इंसर्ट मेन्यू में फंड सेलेक्ट करो। अब कितना फंड करूं और कितना सेलेक्ट करूं? खैर, पहला टिक कर लो बेटा। नेक्स्ट है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। गुड। डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट या स्लाइड प्रोजेक्शन। अब कोई किसी भी प्रेजेंटेशन करे, क्या फ़र्क पड़ता है, पर जो इसका सही उत्तर है वो तो तीसरा ही है। नेक्स्ट, बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? इसे सेव करना, इसे प्रिंट करना, इसे स्कैन करना, इसे कैरेक्ट करना। क्या लगता है? चौथा ही है, लगने से क्या फ़र्क पड़ता है। उसे अगर सही आंसर नहीं मिलेगा तो वो तो नंबर काट देगा। सही उत्तर देना ज़रूरी और मजबूरी भी है। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? मुझे क्या पता, पर मुझे पता है। चौथा नंबर, फॉर्मूला, नाम, लेबल, एड्रेस ही है। नेक्स्ट है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है। पता होना ज़रूरी है, तभी तो टॉपर बनना है। फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू या फिर फॉर्मेट मेन्यू। तीसरा और सब कुछ बिसरा। एडिट मेन्यू। नेक्स्ट है, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक करो और सेलेक्ट हो जाता है। क्यों? कितनी बार? 1 बार, 3 बार, 4 बार? जाहिर सी बात है, जब तक किसी को 2 बार ना कहो तो उसकी समझ में नहीं आती, तो 2 ही बार होगा। नेक्स्ट है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करो?
कट कमांड का प्रयोग करो या ऑन टू कमांड का प्रयोग करो या फिर डिलीट को प्रेस करें या फिर रीडू कमांड का प्रयोग करें। अब किसी का भी प्रयोग करो, लेकिन सही उत्तर जो है सो है वही है, ऑन टू कमांड का ही प्रयोग करो। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? अरे बाप रे, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। लिंकर, कर्सर, कर्सर, पॉइंट। सही उत्तर जो भी हो, लिंकर हो, कर्सर ही होगा। थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा अभी तो पढ़ा। नेक्स्ट, अब यदि आप चाहते हो कि टॉपर बनो तो सही उत्तर प्रिंट व्यू उपयोगी होता है, ये बताओ। डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना या प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यही देख लो। खैर यही सही है, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। तो होता है क्या क्या? सेल का कॉलम लेबल, सेल का कॉलम लेबल, वर्कशीट टैब नाम, सेल का रो लेबल या फिर सेल का रो कॉलम लेबल। खैर सेल का रो कॉलम लेबल ही सही उत्तर है। बिना किसी सोचे समझे यही जल्दी से टिक करो और आगे बढ़ो। ओपन, प्रिंट, सेव अब सभी बटन पर स्थित हैं। किस 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 पर पता नहीं। एड्रेस बार पर, फॉर्मेटिंग टूल बार पर, स्टैंडर्ड टूल बार पर या टाइटल पर। अच्छा, किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद खुद अपने से पूछा करो कि क्या है। मैंने मजाक तो मैं थोड़े बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती भी 6 लोगों की थी, मतलब शांत से, ज़्यादा टेंशन ना लेके। और आपको मैं बता भी रही हूँ अपनी नोटबुक एकदम शांति से, बिना परेशानी के परेशानी से तो कोई समस्या हल ही नहीं होती है, इसलिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और दोनों में डिस्प्ले होता है मेनू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, टाइटल बार, टाइटल 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 बार। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। अरे बाप रे, XLS एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। सीरीज, विंडोज, एक्सेस, पावर पॉइंट, एक्सेल। नेक्स्ट और आखिरी, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया कार्य मोड क्या ही होता है? नए डॉक्यूमेंट टैबलेट, बैंक डॉक्यूमेंट टैबलेट या जर्नल टैबलेट। अरे बाप रे, कहीं ये गोली तो नहीं है खाने वाली या मारने वाली? ना तो खाने वाली है और ना ही मारने वाली है, कंप्यूटर वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, जय सीताराम, राधे राधे।